कई बार एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना कभी पास्ट में हुई होती है, लाइक किसी से हमारा झगड़ा हुआ था या कुछ भी अनबन हुई थी, हम अपना पुरुषार्थ करते हैं उस बात को भूलने की, खुद को स्वाभिमान देते हैं और लगता है कि हाँ भी ठीक है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है या उसी तरह की घटना कोई सामने आती है, तो मेरा माइंड वापस फिर उसी घटना में चला जाता है, उन्हीं यादों में चला जाता है और मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है और जीवन जैसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? और ये हम में से अनेकों का प्रश्न होता है कि बार बार होता है ऐसा। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये बुरा किसको लग रहा है। बुरा लग रहा है मेरे मन को, राइट? तो मुझे अपने मन की प्रोग्रामिंग इस तरह करनी है, लेकिन पहले ये जानना होगा कि जब मैं अपने मन की प्रोग्रामिंग करने जाता हूँ तो क्या मैं जानता हूँ कि मेरे माइंड की भाषा क्या है? मेरा मन कौन सी भाषा समझता है? जैसे मानिए हमें हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है और आप हमसे कन्नड़ में बात करने लग जाएं तो हमें समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप कहेंगे आपने तो बड़ा परिश्रम किया, हमसे बात की, हमें सब कुछ बताया और इनकी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हमारी क्या गलती है? हमें तो समझ में नहीं आया, हमारी वो भाषा नहीं है, राइट? वैसे ही हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन अपने मन को उसकी भाषा में नहीं समझा पाते। जो उसकी भाषा है, उसकी भाषा क्या है? पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, नॉट ओनली स्वयमान। स्वयमान उसकी भाषा नहीं है। हम कहते हैं मैं एक महान आत्मा हूँ या मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, तो हम कहते तो हैं मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसको क्षमा किया, लेकिन सिर्फ बोलने से क्षमा नहीं होगा, क्षमा करना पड़ेगा। मतलब मेरे मन की भाषा है पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, तो उसमें मुझे देखना होगा, अपने मन को दिखाना होगा कि वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, ठीक है, एंड मैं उसे एक्चुअल में क्षमा कर रही हूँ। जैसे मानिए बिल्कुल एक्चुअल में घटना घटित होती है, कोई भी घटना जब हकीकत में घटित होती है तो पहले हमारे मन में घटती है, तो उसे मन में देख लीजिए आप, फिर वो अपने आप ही नेचुरली हमारा माइंड स्वीकार कर लेगा, हाँ मैंने इसको माफ़ किया, राइट? जैसे कभी भी एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा आज उसके हिसाब से, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए अभी हमें क्या करना है। कोई भी घटना हुई है या किसी भी आत्मा के साथ हमारी अनबन हुई है और आज वो बात हमें फिर से परेशान करती है, तो आज हमने मेडिटेशन में क्या करेंगे हम कि उस आत्मा को सामने लाएंगे, बिल्कुल जैसे घटना हकीकत में घटित हो रही है। अब हम उसको क्षमा करेंगे, उसकी वही बातें याद करेंगे, अभी मेडिटेशन में उसे सामने लाएंगे और हम देखेंगे कि वो वैसे ही बोल रहा है लेकिन मैं स्टेबल हूँ, मैं शांत हूँ और मैं उसे क्षमा कर देती हूँ। स्वयं को स्वाभिमान दे देंगे कि मैं इष्ट देव और देवी हूँ। निश्चित तौर पर सबसे पावरफुल स्वाभिमान है किसी को क्षमा करने के लिए। देख लीजिए मंदिर में आप देवी देवताएं कैसे बैठे होते हैं और कई बार लोग उनको कुछ कुछ बोल भी जाते हैं कि हमारा काम नहीं कराया अपने आप, ये हैं वो हैं, लेकिन महात्मा संत कैसे होते हैं, राइट? इस तरीके से अपना स्वाभिमान जगाएंगे और उन्हें बोलते रहने देंगे और हम देखेंगे हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं, और ज्ञान के आधार पर कि ये आत्मा संस्कारों के वशीभूत है, ये तो पवित्र प्योर आत्मा है। परम धाम में हम तो साथ थे, चमकती हुई मणियाँ अपने पिता के पास, लेकिन यहाँ आने के बाद इस आत्मा को ये पार्ट मिला है, ये आत्मा ये पार्ट अदा कर रही है, तो एक एक्टर है। जैसे मानिए आप कोई टीवी शो, मूवी कुछ भी देख रहे हैं एंड यू आर इमोशनली अटैच विद दैट, आप उससे अटैच हो गए हैं। और जैसे मानिए महाभारत टीवी शो आता है तो आप उसे देख रहे हैं, उसमें कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्णा और कर्ण, अर्जुन, ये सब पात्र अदा कर रहे हैं। हम देखते देखते उन्हीं को कर्ण, उसी को अर्जुन मान बैठते हैं, राइट? लेकिन जब वो शूटिंग में नहीं है तो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे दुर्योधन और अर्जुन तो दुश्मन दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तो अच्छे मित्र हैं, आपस में बड़ी मस्ती कर रहे हैं। हम देख के बड़ा आश्चर्य भी लगता है, लेकिन हमको पता है भाई ये तो एक्टर है, तो हम इंजॉय करते हैं उनकी मस्ती को। कई बार हम देखने लगते हैं ना कि भाई हाँ ये तो
तो अच्छे हैं, लाइक हम तो इसे ऐसे देख रहे थे दुर्योधन कितना बुरा है। वैसे ही हम सब आत्मा एक्टर हैं, वी ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल सोल, इनोसेंट सोल, एंड पात्र अदा ऐसा कर रहे हैं, हमें एक्टिंग पार्ट मिला है बिकॉज वी आर इन कलयुग नाउ। सो आप सबसे ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते कि सतयुग में जैसे सब पार्ट अदा करते थे, तो उसी रूप में देखना। ऐसे हमको शिव बाबा कैसे कहते हैं, मीठे बच्चे, राइट। बाबा ने कई बार कहा है कि बाबा जानते हैं कि कुछ खट्टे भी बैठे हैं, लेकिन मीठा कहते हैं क्यों? क्योंकि बाबा उसी हमारे स्वरूप को याद रखते हैं, जैसे हम परम धाम में हैं तो वहाँ तो मीठे हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, योग में बैठना है और देखेंगे क्या कि उस आत्मा को मैं क्षमा कर रही हूँ, वो वही घटना वहाँ पे है, वो वैसे ही बोल रहे हैं लेकिन मैं उनको क्षमा कर देती हूँ। ये 3, 4, 5, 10 बार दिखा दीजिए, लगातार इस चीज़ के पीछे पड़ जाइए, माइंड को बार बार दिखा दीजिए अच्छे से, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, फिर कभी भी वो सामने आए कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।